क्वेश्चन आंसर बोले थे बनाने में, खाद्य सुरक्षा वगैरह तो बताइए दिए थे, समझ गया। देखिए और कुछ कुछ चीज क्या होते हैं, और सबसे पहले जिसकी संख्या कम है समाज में तो समझो उसको बड़ा संभाल कर रहना पड़ता है, समझ गया ना। हमारे समाज में क्या होता है कि मानो कोई भी चीज हुआ दो आदमी के बीच में, उसमें देख लेगा जाति धर्म, देख लिया कि दो लोग के दो जाति के लोग हैं, तो वहां पर क्या होता है कि पक्ष ले लेता है, गलत सही तभी नहीं रहता है, बस पक्ष ले लेता है, हमर जात वाला वो कहेगा हमर जात वाला, और पूरा जातीय मुद्दा बना देता है, जबकि झगड़ा रहता है सिर्फ दो आदमी के बीच की, समझिए। उसको सही गलत जो किया उसको सजा दो, तो इन्हें चाहे सब चाहेगा हमर जात वाला बचा लो, अरे गलत है तो गलत है, चाहे कोई हो भाई, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होता है। नहीं छोट में दूगो बच्चा जब झगड़ा करता है ना तो पूरा परिवार के लोग मिल के लड़ने लगते हैं, दो बच्चा के चक्कर में, ये नहीं कहकर गलती बच्चा है समझा दो, ऐसा नहीं करके, और दोनों जो है ना एकदम रंगदारी करने लगते हैं, हम बड़ा लड़ने लगते हैं। अभी ऐसे ही घटना ऐसे ही, और अभी जो है जाति वाला मामला चाहे धार्मिक मामला उठता है तो राजनीतिक दल सब बड़ा मजा लेता है, तो उसका वोट बैंक बनता है। अभी जो यूपी के इटावा में कोई देखा होगा है ना, फेसबुक वगैरह चलाता हुआ देखा होगा, यूपी के इटावा में जो है मामला हुआ, एगो यादव जो थे वो गया वहाँ पर भागवत कथा कहने के लिए, समझ गया, तो बोला गया कि जाति छुपा लिया गया, समझ गया, और उसके कारण उस पर जो मतलब गया था कहने के लिए यादव जी थे, उसको जो है ना मारा पीटा गया, उसका बाल छील दिया गया, समझ गया, दंडित किया गया, और इसके बाद पूरे जाति लोग इकट्ठा हो गए, ऐसे कैसे कर सकता है, चलो जाति के नाम पर ऐसे किए तो गलत किए, लेकिन उसका मतलब विपक्षी पार्टी दोनों पार्टी का सुनना चाहिए, वो जो ब्राह्मण पार्टी का था उसका भी बात सुनना जरूरी है, कोई भी फैसला दोनों, वो लोग कहता है कि ये कुछ गलत कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था, उसके बाद हम उसको पीटे हैं और अपना जाति भी छुपाया, समझ गया, तो उसको ये सिर्फ दो आदमी के बीच की मामला है, वो जो कथावाचक थे उसकी और जो फैमिली जो कथा करवा रहे थे उसकी, इसको आराम से निपटाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, जिसकी गलती रहेगा कानून है उसके लिए व्यवस्था है, प्रशासन है, उसकी हल हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन उसको पूरा जातीय मुद्दा बना करके अब पूरे जाति यूनिटी एक बना लिया, फिर ब्राह्मण, ऐसे में क्या होगा, देश टूटेगा ना, देश पर। अब बताओ बिना मतलब का प्रशासन तबाह होता है, पुलिस प्रशासन बीच में पिटा रहा है, सरकार अब विपक्षी पार्टी उसमें समाजवादी पार्टी जो लेंगे पूरा बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे। ये भाई दो आदमी के बीच में झगड़ा है, हम सब कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, अब फिर अपने में लड़ रहा है, तो कहाँ की हिंदुस्तानी है। इसके लिए यदि ऐसा हो कि जो पावरफुल है वो खुद से सब अपने अपने झगड़ा का सोल्व करने लगे, तो बिना मतलब का कानून प्रशासन संविधान है ना, ऐसे में क्या होगा, राजशाही अजीब टाइप का हो जाएगा ना, कानून व्यवस्था भंग हो जाएगा, फिर तो ये लोकतंत्र फलना चलना कोई मतलब ही नहीं रखता, पुलिस का कानून कोई फर्क पड़ता है, और रंगदारे आदमी का चलेगा, कोई केकरो मार देगा, तो कानून है ना। जब दो आदमी के बीच में लड़ाई हुआ, कुछ भी हुआ है ना, कहा गया कि ब्राह्मण लोग के द्वारा उसको पीटा गया, बट अब ब्राह्मण लोग कहता है कि नहीं ये कुछ गलत किया, अपना पहचान छुपाया, डबल आधार कार्ड बनाया था, ये सब जो भी मामला था दोनों आदमी माने उस प्रशासन और दोनों आदमी के बीच की मामला था, समाज को बैठ के उसको खत्म करना था, है ना, लेकिन क्या किया, जाति मुद्दा बना के पूरा जो है ना यूट्यूब पर फेसबुक पर ट्रेंडिंग कर दिया, पूरा माहौल बना दिया वो, है ना। ऐसे में क्या होता है, देश टूटने का कगार पर आते हैं। हमारे जो बाप दादा थे देश को आज़ादी कराने के लिए खून बहाया है, लेकिन ये लोग हमेशा तोड़ने की बात कर रहे हैं, साला ये भी नहीं समझ में आता कितना खून बहा के तब आज़ाद हुए, तब स्वतंत्र हुए, लेकिन हमेशा भिड़ जाते हैं लड़ने में आपस में। दो लोग की मुद्दा है, कोई भी जाति धर्म का, जो गलत है और कानून देखेगा, है ना, तुम ही देखेगा, फिर कानून क्या कर रहा है, चूड़िया पहना है क्या, क्यों बनाया गया है कानून, क्यों बनाया गया है संविधान, लेकिन ये सब नहीं होता है, मुझे बड़ा दिक्कत है। देखा होगा समाज में भी जिसकी संख्या कम रहेगा, कोई ज्यादा रहेगा, भिड़ जाएगा, पूरा जातीय मुद्दा बना देता है, जबकि रहता है सिर्फ दो लोग के बीच की बात रहता है, उसको आराम से सुलझाया जा सकता है, जिसकी गलती है उसको आराम से सजा दे दो, बात खत्म। और समाज की बात कौन नहीं मानेगा, सबको